एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पार्टी के अगर हमें ग्रुप वाइज रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, अभी हमने आइटम वाइज, पार्टी वाइज ये सब रिपोर्ट देख लिया है। अभी क्या देखना है, पार्टी के ग्रुप। अब पार्टी के ग्रुप कौन से होते हैं ये देखेंगे, किस किस में हमने ट्रांजेक्शन कर रखी है, ये सारी चीजें, और रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, ये सारा प्रोसेस जो है इसमें समझेंगे। प्रोसेस क्या है कि मोस्टली सेम ही है सभी ऑप्शन, बस आपको जिसकी रिपोर्ट देखनी होती है, पार्टी हो गया, पार्टी का ग्रुप हो गया, आइटम हो गया, आइटम का ग्रुप, तो ये उस पर डिपेंड करता है। कंपनी को ओपन कर लेंगे सबसे पहले यहाँ से। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स पे एंटर किया। सारा परचेज एनालिसिस हम इसी में ही कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सेम कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, अगर आपको पार्टी का ग्रुप को यहाँ पे आपको ऑप्शन पार्टी के नाम से नहीं आएगा। पार्टी ग्रुप का मतलब क्या है, अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप में आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं काफी सारे जो इसमें बाय डिफॉल्ट ग्रुप यहाँ पे बने रहते हैं। ठीक है, कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं, कुछ प्राइमरी ग्रुप नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट देखनी है। रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मेन्यू पर आना होता है। ठीक है, तो डिस्प्ले मेन्यू पर आए, यहाँ पर आपको परचेज एनालिसिस देखना है, तो परचेज एनालिसिस में एंटर करेंगे। काफी सारे ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे आइटम वाइज हमने देख लिया, पार्टी वाइज देख लिया, आइटम ग्रुप वाइज। अब क्या देख रहे हैं हमें, पार्टी ग्रुप वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन आएंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेट रेंज। ठीक है, डेट रेंज के अकॉर्डिंग है ये। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड मंथली। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब इसमें पहले मैं बता देती हूँ, डिटेल फिल करने से पहले, इसमें जितना भी हमने परचेजेस किए होंगे किसी भी क्रेडिटर से या फिर चेक के थ्रू या फिर बोल सकते हैं बैंक के थ्रू, अगर हमने यहाँ पे परचेज किया है, मतलब पेमेंट कैसे हुई है, बैंक के थ्रू, चेक से, और या फिर हमने कैश के थ्रू जो है परचेज किया है, तो फिर वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे ग्रुप हो जाते हैं। कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, या फिर सन्ड्री डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। अब हम परचेज कर रहे हैं तो हम कौन हो गए, बायर हो गए। इट मीन्स हम किससे परचेज करेंगे, क्रेडिटर से, जो सेलर है उससे। तो यहाँ पर सारा डेटा, उसका सारी रिपोर्ट कैसे आएगी, मंथली बेसिस पे। अब ये क्या है, बिजी जो है ये डेमो मोड में हम यूज कर रहे हैं। तो डेमो मोड में क्या होता है, 15 दिन से ज्यादा का जो डेटा होता है हम इसमें सेव नहीं कर सकते। तो इसमें सारा डेटा आपको किस में दिखेगा, अप्रैल के मंथ में ही दिखेगा। बट कंपनीज में तो लाइसेंस ले रखा होता है, क्योंकि उन्हें तो 12 मंथ पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा इसमें सेव करना होता है। तो उसमें तो सारे मंथ में आप सारी जो ट्रांजेक्शन है उसको एनालाइज कर सकते हैं परचेजेस की। तो देखिए यहाँ पे मैंने एंटर किया तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, परचेज एनालिसिस टू बी शोन फॉर ऑल ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, एंड लास्ट वन इज वन ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑल ग्रुप। मतलब इसमें ऑल ग्रुप का क्या मतलब है कि जो पार्टी के जितने भी ग्रुप है सबका डेटा अगर हमें एक साथ देखना हो तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसमें से ऑल ग्रुप का। एंटर किया। अब यहाँ पे छोटा सा न्यू आया है ऑप्शन फिल करने के लिए इंटरफेस, जिसमें क्या लिखा है, फिल्टर ऑन एमसी। एमसी का मतलब क्या है, इसमें मटेरियल सेंटर, जिसको टैली ईआरपी या फिर टैली प्राइम में क्या कहा जाता है, गोडाउन। ठीक है, तो फिल्टर आप कब यूज करते हैं, हमेशा एक्सेल में भी आपने देखा होगा, जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर कोई डिटेल चाहिए होती है तो हम फिल्टर यूज करते हैं। ऐसे ही क्या है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी है, पूरा रिपोर्ट जो सिर्फ एक ही जगह का देखना है कि हमने कहाँ से परचेज किया था, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अभी हम विदाउट फिल्टर देखेंगे, फिर एक बार हम एक दो मटेरियल सेंटर को फिल्टर लगा के भी यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अनमूव्ड ग्रुप। अनमूव्ड ग्रुप का क्या मतलब है, इसमें जैसे कोई भी हम ग्रुप इसमें बना लेते हैं या फिर पहले से क्रिएट होते हैं, बट उसमें क्या होता है, हम ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो अनमूव ही रह जाते हैं, मूव नहीं होते। दैट इज अनमूव्ड ग्रुप, जिनके साथ हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया अपनी कंपनी में। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, शो क्वांटिटी ऑल्सो, कि आपको क्वांटिटी भी अगर शो करनी है, कितनी यूनिट आपने परचेज किया है, तो वो भी आप यहाँ से यस करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे ही देखते हैं, F2 पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या डिटेल आ रही है, अकाउंट ग्रुप। ठीक है, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, ऑल अकाउंट, ऑल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या आ गए, सारे ग्रुप आ गए। बैंक के थ्रू कितने भी यहाँ पे परचेज किया गया है, मतलब चेक से पेमेंट हुई है,
कैश इन हैंड ग्रुप आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब कि उधार पर। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमने कौन से बैंक से पेमेंट की है, परचेज किया है, HDFC से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मंथ में कौन से दिखा रहे हैं, मैंने बताया था डेमो मोड है, इसीलिए सारा डेटा इस कंपनी में क्या होगा, अप्रैल का ही होगा, बट ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बात समझ आनी चाहिए। तो इस पर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि व्यू ऑप्शंस के कौन से महीने का देखना है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट कर लिया अप्रैल। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको डेट मिल जाएगी। आपको आइटम अगर देखना होगा तो एक और बार एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम पूरा वाउचर होके ओपन होके जो है वो दिख जाएगा, बट अभी हमारा फोकस किस पे है, पार्टी पर, इसीलिए जो आइटम की डिटेल है वो इसमें शो नहीं होती, आपको डेट शो हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब कि आपने कैश से कितना परचेज किया, हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं किसी क्रेडिटर से, हमने उसके बदले में उसको क्या दिया है, पैसे दिए, कैश दिया है। एंटर किया तो कैश के थ्रू अप्रैल में कितनी पेमेंट हुई है, 3,45,000। एक और बार एंटर किया है यहाँ पे, तो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये जो नेगेटिव बैलेंस है इसीलिए शो हो रहा है, मतलब हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो हमने फिर भी परचेज कर लिया, तो ये इसको अभी ये फिलहाल हम इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, 1 तारीख को, 2 को, फिर 3 को, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना परचेज किया है। अगर आपको रिपोर्ट देखनी होगी स्टॉक आइटम की, तो यहाँ पर आप एक और बार एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा LG का AC जो है आपने 7 पीस इसमें खरीदे हैं। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कि आपने डायरेक्ट क्रेडिटर से कितना परचेज किया, आपने एंट्री कैसे की है, क्रेडिटर के नाम पे। तो यहाँ पे 3 आपको अकाउंट दिख रहे हैं, मतलब कि 3 क्रेडिटर्स हैं, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर शर्मा और सोनी इंडिया। तो सबसे यहाँ पे अलग अलग अमाउंट पे हमने परचेज किया है, और एंटर करेंगे तो इसमें डेट भी आ जाएगी, अगर एक ही बार एंट्री हुई है तो एक ही डेट आएगी। और यहाँ पे मिस्टर शर्मा पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इनसे 4 बार हमने ट्रांजेक्शन की है, 6 तारीख को, फिर दोबारा से 6 को 30,000 का खरीदा था, फिर 7 तारीख को और फिर 12 तारीख को, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है ऐसे देखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देती हूँ तो फिल्टर लगा के क्या होगा, जिस गोडाउन की डिटेल हम देखेंगे उसी गोडाउन की डिटेल इसमें आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरठ का जो हमें स्टॉक आइटम देखना है और यहाँ पे क्वांटिटी भी हमें शो करनी है, यूनिट्स, ठीक है। कैप्शन कैसा आएगा, यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरठ गोडाउन में जो सामान है वो किससे लिया था हमने, सन्ड्री क्रेडिटर से, 50 पीस है, 10,000 के लिए थे मिस्टर शर्मा से, ठीक है। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरी डेट जो है इसमें आ जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर की डिटेल भी देख ली और यहाँ पे हमने फिल्टर भी लगा दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, मतलब कि यहाँ पे एक ग्रुप को अगर आपको सिलेक्ट करना होगा, एंटर करते हैं अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा जिसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे पार्टी ग्रुप को, सन्ड्री किसके देखेंगे, हम परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल देखेंगे। एंटर किया है यहाँ पे, फिल्टर को नो कर देते हैं और सारे जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी जैसा भी पहले शो हो रहा था। अब सन्ड्री क्रेडिटर में यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम फिल्टर लगा देंगे। और अब क्या करते हैं, हम करोल बाग में सन्ड्री क्रेडिटर से जो माल खरीदा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं खरीदा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मोती नगर, तो मोती नगर में 50,000 का सामान जो है इसे खरीदा गया है 200 पीस, किससे, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारे क्रेडिटर है उनसे। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रुप आपको समझ आ गया कि हमें एक ग्रुप को सिलेक्ट करना था। अगर आप कैश यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं कैश इन हैंड का ग्रुप, तो आप कैश इन हैंड देख सकते हैं। मोती नगर में कैश इन हैंड का 50,000 का सामान खरीदा गया था, 5 यूनिट ही हमने परचेज किया है। फिर एक और बार यहाँ पे एंटर करेंगे वन ग्रुप देखने के लिए, वन ग्रुप और यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रुप थोड़ा सा सिमिलर ही है इसमें, क्योंकि दोनों में ही क्या सिलेक्ट करना है, हमें पार्टी का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब की बार हम बैंक अकाउंट का देख लेते हैं और फिल्टर को नो कर देते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में बस आपको फर्क कितना है कि यहाँ पर जो पार्टी ग्रुप यहाँ लिखा रहा था वो अभी यहाँ पर उसका कॉलम नहीं है। तो अप्रैल में यहाँ पे कितनी यूनिट खरीदी गई है,
30 यूनिट 6 लाख की एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक का नेम आ जाएगा किसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, परचेज किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मंथली बेसिस पर जो है परचेज एनालिसिस की रिपोर्ट कैसे देखेंगे पार्टी ग्रुप वाइज। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।